कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, अगस्त का महीना बीजेपी पर काफी भारी पड़ रहा है। 1 अगस्त यानी 1 तारीख को राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने का ऐलान किया था, उसे 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कर दिखाया। बीजेपी और चुनाव आयोग इसके बाद पूरी तरह झल्लाए नजर आए। फिर 11 अगस्त को तो संसद से सड़क तक अलग ही नजारा देखने को मिला। विपक्ष के सांसद अपने ऐलान के मुताबिक संसद परिसर से जब चुनाव आयोग तक मार्च करते हुए निकले तो न केवल उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती रोका, बल्कि 200 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में भी ले लिया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों हिरासत में थे। ऐसा देश के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पुलिस हिरासत में बस में बैठते हुए जो कुछ कहा था वो आपको सुनाना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज जब हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट, और यह हक हम हर हाल में लेकर रहेंगे। इस घटनाक्रम में मोदी सरकार का खौफ खुलकर दिखाई दिया। इसके बाद 12, 13 और 14 अगस्त को इन 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जो सुनवाई हुई वो भी काफी धमाकेदार रही। बीजेपी सांस थामे इंतजार कर रही थी या करती रही कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से टिका रहेगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आगे चुनाव आयोग के तर्क बेकार साबित हुए। इधर संसद के मानसून सत्र में तो बीजेपी घिरी ही हुई है। सड़क पर भी बीजेपी का विरोध अब तेज हो चुका है। आज यानी 17 अगस्त से राहुल गांधी एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस बार राहुल का साथ दे रहे हैं तेजस्वी यादव। आप जानते हैं कि राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। वोट चोरी के खुलासे के बाद अब राहुल गांधी की यह नई मुहिम है, जिसमें वो लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़े हैं कि अपने वोटर होने के अधिकार को बचाने के लिए उन्हें उठकर खड़ा होना होगा। संविधान ने हर नागरिक को, आप जानते हैं, वोट डालने का अधिकार दिया है, लेकिन बीजेपी के शासन में इस अधिकार को छीना जा रहा है। बिहार में एसआईआर के जरिए 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं, यानी उनके पास अब वोट देने का अधिकार नहीं रहा। संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी ने यह नया तरीका ढूंढा है, जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने जब से किया है तब से मोदी सरकार ऐसी हिल गई है कि गलती पर गलती कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराने के लिए भगवा धारण कर लिया और वहां से आरएसएस की तारीफ कर अपना आखिरी नकाब भी उतार दिया। मोदी के भाषण को सोशल मीडिया पर जितने लोगों ने सुना, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को बारिश में भीगते हुए राष्ट्रगान गाते हुए देखा। लोगों की पसंद और उम्मीदें अब किस तरह शिफ्ट हो रही हैं, इसे सोशल मीडिया के जरिए आप, उनके आंकड़ों के जरिए आप जांच सकते हैं, यानी आंकड़े जाहिर कर रहे हैं। मोदी से लोगों का मोह भंग हो चुका है, यह नजर आ रहा है। हालात तो ऐसी हो गई है कि अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी ने वाकई वाराणसी की सीट जीती है या उनकी जीत भी उनके दावों की तरह फर्जी है, क्योंकि मोदी की तरह ही अनुराग ठाकुर ने भी बड़ी गलती कर दी है। राहुल गांधी की तर्ज पर अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायबरेली और वायनाड समेत कई सीटों, खासकर तीसरी सीट उनकी जो है वो कन्नौज है, इन सीटों के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए कि इसमें कई व्यक्तियों के नाम 2 जगह क्यों हैं या मकानों के पते गलत क्यों हैं। अनुराग ठाकुर ने ऐसा करके चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूछा भी कि जिन आंकड़ों को जुटाने में हमें 6 महीने लगे, उसे बीजेपी ने 1 दिन में कैसे निकाल लिए। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है? अगर फर्जी वोटर लिस्ट में जुड़े हैं तो क्या वाराणसी में भी अजय राय को ही सांसद बनना चाहिए था? क्योंकि मोदी तो आखिरी के कुछ राउंड में ही आगे बढ़े, अचानक 65,000 से आगे हो गए।
पहले वो पिछड़ रहे थे। बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस पर वार करना उसके लिए बूमरैंग साबित होगा। खैर, अब तो तीर कमान से निकल चुका है और राहुल गांधी भी यात्रा पर निकल गए हैं। इसके आगे महागठबंधन के लिए केवल जीत की मंजिल दिख रही है। बीजेपी के आरोप या नीतीश कुमार की रोजाना की नई धारणाएं अब चुनावी माहौल पर बेअसर दिख रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बिहार की यात्रा से क्या राहुल गांधी मोदी को करेंगे कुर्सी से बेदखल, और समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को मिले निर्देशों से कैसे मजबूत हुआ है इंडिया गठबंधन। और सबसे पहले लेकिन देखते हैं राहुल गांधी के इस पोस्ट को। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। आप जानते हैं कि 2019 में जब मोदी दोबारा सत्ता पर लौटे थे, तब भी ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी धांधली के सवाल उठे थे। खुद राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने तब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राहुल की नेतृत्व क्षमता का पता कुछ वक्त पहले हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में मिल गया था, जहां बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 1.5 दशक लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस को जीत मिली थी, मगर लोकसभा चुनाव में फिर हार मिली। तो सवाल उठने लगे कि क्या वाकई बीजेपी को लोग पसंद करते हैं या कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। राहुल गांधी तब तो शांति से विश्लेषण में लगे रहे, लेकिन इसके बाद 2022 में उन्होंने भारत को नापने का जो सिलसिला शुरू किया, तो अब वो बीजेपी के खेल को अच्छे से समझ गए हैं और जनता के बीच उसका खुलासा कर रहे हैं। 2022 में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की और इस पद यात्रा में जिस तरह आम जनता उनके साथ उमड़ पड़ी, उसने बता दिया कि लोगों को राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा का पूरा यकीन है। इसके बाद राहुल गांधी ने 5 न्याय की बात करते हुए भारत जोड़ो न्याय अधिकार यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत उन्होंने उस मणिपुर से की जहां आज तक मोदी नहीं गए हैं। मणिपुर से मुंबई तक की इस यात्रा का भी असर देखने को मिला। अब राहुल तीसरी बड़ी यात्रा पर निकले हैं। आज सासाराम में उन्होंने यात्रा शुरू की है और माना जा रहा है कि इसमें बिहार के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। शनिवार को पवन खेड़ा ने इस यात्रा से पहले जो कुछ कहा है, आइए जरा उसे सुन लीजिए। जब भी राहुल जी ने यात्रा पे जब निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस मार्च will become a milestone in the history of our democracy. Every time Mr. Rahul Gandhi has embarked upon a march like this, democracy has turned a page, a leaf. And such marches always strengthen, enrich our democracy. तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इस यात्रा के बाद लोकतंत्र एक नई करवट लेगा और ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। असल में इसके संकेत तो इस हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई हुई है, उसी दौरान मिल चुके हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि एडीआर और अन्य बनाम भारत का निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर में कई गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 65 लाख लोगों के नाम काटे और अदालत के कहने के बावजूद मना कर दिया था कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं हम न उनका नाम बताएंगे न ही कारण बताएंगे। इसी तरह आधार कार्ड को भी उन 11 दस्तावेज की लिस्ट में चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया था, जिन्हें दिखाकर आप या हम मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकते हैं। जबकि इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहले विचार करने को कहा था। लेकिन अभी 3 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसके बाद चुनाव आयोग तो प्रक्रिया को सुधार करने पर बाध्य होगा ही, बीजेपी के कुतर्क भी ध्वस्त हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो मंगलवार तक 65 लाख लोगों के डाटा को जिला स्तर की वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, साथ ही उनके हटाए जाने का कारण भी बताए। आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से कहा है कि क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जहां वोटर को स्थानीय राजनीतिक दल के पीछे न भागना पड़े। जिनके नाम काटे गए हैं, आप इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं करते हैं? यदि आप इसे सार्वजनिक डोमेन में लाते हैं तो आपके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जारी नैरेटिव खत्म हो जाएगा। जैसे अगर पूनम देवी का नाम हटा दिया गया है तो पूनम देवी को यह पता होना चाहिए कि उनका नाम हटाया गया और उनका नाम क्यों हटाया गया। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि पारदर्शिता से मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप इसे वेबसाइट पर डालने का एक अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते, जिसमें स्पष्ट रूप से उन लोगों की पहचान की जाए जो सूची में नहीं हैं। साथ ही उनके नाम हटाने के कारण भी बताए जाएं ताकि वे सुधारात्मक उपाय कर सकें। तो अब एक दिन बाद यानी मंगलवार 19 तारीख को चुनाव आयोग उन 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर डाल देगा जिन्हें अब वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए नवादा, नालंदा और शेखपुरा तक पहुंच जाएगी। अभी 2 महीने पहले ही राहुल गांधी जब नालंदा गए थे तो वहां अति पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा था। अब तक राहुल गांधी 1 या 2 दिन का बिहार में दौरा कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरे 16 दिन राहुल गांधी बिहार में ही रहने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल दरभंगा पहुंचे थे तो किस तरह उन्हें रोका गया था या नालंदा के उनके कार्यक्रम को टालना पड़ा था क्योंकि सभागार नहीं मिल पाया था। यानी किसी न किसी तरह राहुल गांधी के कार्यक्रम में अड़ंगा डाला जाता रहा, लेकिन अब यह सिलसिला और नहीं चल पाएगा। खासकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो अब यात्रा का पूरा मूड ही बदल चुका है। राहुल गांधी ने तो शनिवार को अपनी यात्रा का पूरा प्लान और रोड मैप ही सोशल मीडिया पर डालकर बता दिया कि हर हाल में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। राहुल गांधी ने लिखा है कि 16 दिन, 20+ जिले, 1300+ किलोमीटर, हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। यह सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। आपको बता दूं कि ये यात्रा 18 अगस्त को औरंगाबाद और गया में, उसके बाद 19 अगस्त को नवादा, नालंदा, शेखपुरा, 21 अगस्त लखीसराय, मुंगेर, 22 अगस्त भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया, अररिया, 26 अगस्त सुपौल, मधुबनी, 27 अगस्त दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, 29 अगस्त पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, 30 अगस्त सारण और 1 सितंबर को यह यात्रा पटना में समाप्त होगी। ये पूरा प्लान इसी यात्रा का है। इसमें 20, 25 और 31 तारीख को ब्रेक है। 20 तारीख को राजीव गांधी की जयंती भी है। 1 सितंबर को पटना आकर जब इस यात्रा का समापन होगा तो शायद इसके साथ बीजेपी की सत्ता के खात्मे की भी शुरुआत हो जाए, क्योंकि अब माहौल में तब्दीली दिखना शुरू हो चुकी है। वोट चोरी की फांस बीजेपी को ऐसी गड़ी है कि उसकी रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। तो 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन मेगा वोटर अधिकार रैली करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक इस रैली में जनता वोट चोरों को करारा जवाब देगी। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और वोट चोरी की साजिश रची है, उन्हें जनता सजा देगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो हमेशा इस बात के लिए संघर्ष करेगी कि सत्ता आम लोगों के हाथ में बनी रहे और इसे विभाजनकारी ताकतों, चहेते उद्योगपतियों या शक्तिशाली वर्ग को छीनने नहीं देगी। खैर, शायर रूही कंजाही ने ठीक ही फरमाया है कि मुंसिफ वक्त से बेगाना गुजरना होगा, मुंसिफ वक्त से बेगाना गुजरना होगा, फैसला अपना हमें आप ही करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।